हिंदू संस्कृति के अनुसार कहा नहीं जाता कि सनातन कितना पुराना है। सनातन को आदि अनंत पुराना बताया गया है और सनातन का रिश्ता हमेशा चमत्कारों से रहा है। इन दिनों बागेश्वर धाम लगातार अपनी चमत्कारिक शक्ति दिखाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जो दिव्य भव्य हनुमान जी का मंदिर देख पा रहे हैं, यह भी एक चमत्कारिक हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी सेवा 18 वर्षीय बालक ऋषभ देव कर रहा है। बताया जाता है कि ऋषभ के पास बागेश्वर धाम जैसे अन्य कई चमत्कार हैं, कई तांत्रिक विद्याएं हैं जो ऋषभ को मां के गर्भ से ही प्राप्त हुई हैं। ऋषभ देव लगातार अपनी तंत्र मंत्र विद्या से भक्तों को संकटों से छुटकारा दिलाकर हनुमान जी की दिव्य शक्ति को और दिव्य करने की पुष्टि कर रहा है। परिवारीजनों ने बताया कि ऋषभ को गर्भ से ही दैविक और संतों की कृपा से दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं। परिवार वाले खुश हैं। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट शेखर पंडित के साथ। इस समय शारदीय नवरात्रि का माहौल है और आज विजयादशमी का पावन पर्व है। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ माना जाता है। चूंकि समूचा भारत इस समय, उत्तर भारत की बात करें या फिर बात करें कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, समूचा भारत सनातन के रंग में रंगा हुआ है और अधर्म पर धर्म की विजय पा करके एक अच्छी सौगात की मिसाल पेश करते हुए आज सभी देशवासी दशहरा पर्व का त्योहार मना रहे हैं। आप सभी को भी मेरे शेखर पंडित की ओर से दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, सनातन की प्रवृत्ति है कि सनातन धर्म अटल है और श्रेष्ठ है। एक और जहां बागेश्वर धाम चौर लगातार भारत में सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं मथुरा से देवकी नंदन ठाकुर जी का साथ बागेश्वर धाम को मिलता जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय थाना ताजगंज के ग्राम अकबरपुर में है। आगरा शमशाबाद रोड से सटे गांव अकबरपुर में एक ऐसी ही प्रतिभा 18 साल उम्र का बच्चा ऋषभ, जिसे बताया जाता है कि उसे हनुमान जी की दिव्य और अलौकिक शक्ति प्राप्त है। ऋषभ का जन्म फरवरी 2004 में हुआ। एक अभिमन्यु हुए थे जिन्हें अपने मां के गर्भ में ही लगातार चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान प्राप्त हो गया था। ऋषभ के पिताजी श्री राम मोहन शर्मा जी हमारे बीच में हैं और ऋषभ की मां जो कि एक गृहिणी है, वो भी हमारे बीच में इस समय मौजूद है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लगातार हनुमान जी की भक्ति में लीन अखंड ज्योति जल रही है और हनुमान जी और बागेश्वर धाम जी की एक प्रतिभा रखी हुई है। नमस्कार करता हुआ यह बालक आपको जो दिखाई दे रहा है, यह बालक ऋषभ देव नाम का बालक है, जो कि राम मोहन जी का सुपुत्र है। विस्तार से चर्चा करेंगे क्या दिव्य शक्तियां हैं, कैसे अभिमन्यु की तरह मां के गर्भ में दिव्य ज्योति की ज्वाला ऋषभ को प्रकट हुई। ऋषभ के पिता ने जब हमारे साथ विस्तार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऋषभ को बचपन से ही अलौकिक शक्तियों की शक्ति प्रदान हो गई थी और ऋषभ के ऊपर लगातार तपस्वी संतों की तपस्या का प्रभाव देखने को मिल रहा था। राम मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बेटा सनातन की ओर बढ़ रहा है। आपने जब हमसे विस्तार से चर्चा की तो आपने बताया कि संतों का मार्गदर्शन है। सुंदरकांड में चौपाई है, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। आपका बेटा लगातार एक हनुमान जी राम के काज में लगे थे, एक आपका बेटा लगा हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके लिए कैसा गौरव का पल है? बहुत सुंदर लग रहा है सर, जब अलौकिक समय सर, बहुत सुंदर स्वर्ग लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो वृंदावन में बैठे हुए हम लोग। घर में चौर सनातनी माहौल रहता होगा। सुंदर, घर में तो इतना अच्छा हो गया है सर, जिसका कोई जवाब नहीं। बड़ी खुशियाँ, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे सीताराम ही बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सीताराम ही उनसे निकलती है। ये रामचरित सीताराम की धुनी पूरे घर में चौर, सारे दिन स्पीकर चलता है, वो सीताराम ही चलती रहती है। जी जी, बहुत सुंदर सर। परिवार के लोग भी बड़ा प्रसन्न रहते हैं। ऋषभ की माता जी हमारे साथ में है। माता जी, आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऋषभ जब गर्भ में थे, आपने बताया कि फरवरी 2004 में ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ जब गर्भ में थे, आपने बताया एक तपस्वी का आशीर्वाद मिला। क्या पूरा मामला था, कौन से तपस्वी थे, कैसे ऋषभ को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई? तपस्वी बाबा थे, संत थे, तपस्वी थे। तो वो आए थे मेरे घर पे, मैं संत आते रहते थे शुरू से। वो आए थे, उसी टाइम में मेरी परेशानी हो रही थी। तो बोले कि बेटी कोई परेशानी हो रही है तो टाइम पूरा नहीं हुआ।
कि तो उन्होंने एक थाली में यंत्र पढ़ के और उसको पानी बुलाया था, बोले जाओ अभी हो जाएगा। तो मैं 1 बजे गई थी और रात को 12 बजे इनका जन्म हुआ। रात के 11 बजे। आप लोगों के द्वारा बताया गया कि ऋषभ का जब जन्म हुआ तो ऋषभ लगातार रात में रोते रहते थे। पिताजी, ऋषभ के रोने की बात आपने बताई, ऋषभ के दादाजी उसे मंदिर लेकर जाते थे, हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपके पास रहती करके चुप होते थे। जैसे दर्शन कर लियो ऐसे सुबह मॉर्निंग जो 3 बजे से रोते थे, उनको दादाजी उनके जो लेके जाते थे मंदिर जाके हनुमान जी के दर्शन करते ही चुप हो जाते थे। लगातार क्षेत्र में ऋषभ एक चर्चा का माहौल बने हुए हैं। बताया जाता है कि अतीत और भविष्य के बारे में ऋषभ कोई ज्ञान की बातें करते हैं। दिव्य शक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सारे दिन सनातन धर्म के लिए सारे दिन सीताराम का उच्चारण करें, कोई अलाय बलाय तांत्रिक क्रिया जो भी होती है उसका भी करते हैं। वो अपना उनकी विधि है, वो ही जानते हैं। सब हनुमान जी के माध्यम से सबके संकट दूर होते हैं। यहाँ पे अभी तक जो भी लोग आया है यहाँ रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। मोदी जी भारत को डिजिटल की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, भारत के प्रति योगदान दीजिए। आप बेटे को सनातन की ओर भेज रहे हैं। काफी कोशिश की लेकिन अपने बस से बाहर है मामला। ये हनुमान जी के नजदीक है, संतों का आशीर्वाद है इनके ऊपर, संतों के उसमें ही रहते हैं सारे दिन। महाराज जी से भी चूंकि हमारे पागल बाबा है ना, उनके सानिध्य में ज्यादा रहते हैं। चूंकि आप ब्राह्मण कुल से हैं, आप सनातनी हैं, तो मैं इस बात से मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके घर में संतों का आगमन होगा तो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन बेटे के प्रति कैसी भावना रहती है? काफी कोशिश की लेकिन महाराज जी बोलेगा अब क्या करें, आप तो ये भी मन में नहीं है तो उनके क्या करें। एजुकेशन को लेके उनका हनुमान जी के उसमें ये रहते हैं सारे दिन। शिक्षा पद्धति कितनी रही है ऋषभ की? हाई स्कूल में उन्होंने टेंथ तो बड़ा मुश्किल से कराया था। महाराज जी भी इनसे बोलो, हमारी तो नहीं मानते हैं। टेंथ तो बड़ा पागल हो गए हो तुम, भगवान सबको पढ़ाते हो, तुम भगवान को पढ़ा रहे हो, तुम्हें क्या मतलब? साक्षात भगवान की क्रिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कोई बनावटी कुछ नहीं है। हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कोई चमत्कारिक बात रही हो शर्मा जी, कोई ऐसा चमत्कार काफी चमत्कार जो आप दर्शकों को बताना चाहें? काफी चमत्कार हुए हैं, काफी चमत्कार हुए। मेरी माँ है ना, उनको डायबिटीज की पेशेंट थी, प्रॉब्लम थी काफी। जो 2 लोग उनको चारपाई से खड़ा करते थे, लेकिन जब से हमारे घर में कृपा हुई है ऋषभ देव के माध्यम से, सारा परिवार हमारा स्वस्थ है, एकदम मस्त। कैसा लगता है? सनातनी माहौल घर में रहता है, बेटा सनातन की ओर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत कष्टकारी, हम तो इतना कष्ट देखा हमने, लेकिन ये क्रिया चालू हुई जब से एकदम मस्त हो गई। भगवान की साक्षात कृपा है। हर बंदा छोटे से लेके बड़ा तक सीताराम बोलता है सारे दिन। परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सारे लोग अच्छे तो थे लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में विलीन रहते हैं सब लोग। पूरे गांव हमारा बड़ा प्रसन्न है। आज राम नवमी के बाद में आज दशहरा का पावन पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा को माना जाता है। अकबरपुर में ऋषभ एक व्यवसायी के पुत्र हैं और लगातार तांत्रिक क्रिया कहें या फिर कहें कि अतीत भविष्य या पुनर्योजना वाली बातें ऋषभ के द्वारा बताती जाती रही हैं। एक और जहां बागेश्वर धाम सनातन की पराकाष्ठा को, भारत में सनातन की ज्वाला की ज्योति को जला रहे हैं, तो वहीं और अकबरपुर गांव से राम मोहन शर्मा जी का सुपुत्र लगातार बागेश्वर धाम जी के नक्शे कदम पर चलकर सनातन की ज्योति की ज्वाला को और ज्यादा प्रज्वलन करने की बात कर रहे हैं। माता पिता एक और हर्षित हैं और माता पिता को गौरव वाला क्षण है कि उनका बेटा सनातन की ओर बढ़ रहा है। पागल बाबा राजस्थान का ऋषभ को आशीर्वाद प्राप्त है। ऋषभ ने कक्षा 10 में जब पेपर दिए तो ऋषभ के द्वारा बताया गया, उसके माता पिता के द्वारा बताया गया कि उसने सारी कापियां खाली छोड़ी थी, लेकिन रिजल्ट जब आया तो ऋषभ अच्छे उत्तम अंकों के साथ में अपनी कक्षा में उत्तीर्ण दिखे थे। एक 18 साल का बच्चा जो कि मां के गर्भ से हनुमान जी की शक्तियां, एक संत का आशीर्वाद लेकर के कलयुग में सनातन की धारा प्रवाह कर रहा है। ऐसा ही वाकया जब भगवान राम सीता को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए वन भटक रहे थे, तो वहां उन्हें हनुमान मिले और हनुमान जी ने कहा था, विभीषण ने हनुमान जी पर ताना मारा कि तुम रोम रोम में भगवान राम की बात करते हो, तो हनुमान जी ने सीना फाड़ दिखाया था कि मेरे रोम रोम नहीं, कण कण में राम बसे हैं। आपने वो भजन सुना होगा कि जिस माला में राम नहीं वो मोती है किस काम के। मोती किस काम के हैं?
हनुमान जी और राम जी की भक्ति से कोई अनूठा नहीं रहा है। मेरा सभी दर्शकों से, अपने सभी चैनल के फॉलोअर्स से निवेदन है कि एक बार अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी बागेश्वर धाम जैसे पावन द्वार तक नहीं जा सकते हैं, तो आगरा से महज 25 किलोमीटर दूर आगरा शमशाबाद रोड स्थित गांव अकबरपुर राम मोहन शर्मा जी के पुत्र ऋषभ देव के पास आपकी हर समस्या का इलाज उपलब्ध होगा। संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के पास आप आइए। ऋषभ देव का आपको एक आशीर्वाद मिलेगा। यह वह ऋषभ देव हैं जो लगातार सनातन के ऋषभ की ज्वाला को जलाने का कार्य कर रहे हैं। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।